हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो अक्सर बच्चों को होते हैं नीट को लेकर। सबसे पहले मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। देखो, 11th में मेरे 195 तक कम आए हैं मार्क्स एंड मैं नीट 2024 में 651 मार्क्स लाया हूँ। सो अब मेरी बात पे थोड़ा बहुत भरोसा तो कर ही सकते हो, है ना। तो जो सबसे पहले मिथ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को अक्सर लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट दूंगा तो नीट मुझको इजी लगेगा। अभी इसमें क्या होता है ना कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, उनको पता है कि अगर 400 मार्क्स मेरे अभी इस डिफिकल्ट टेस्ट में आ रहे हैं तो मेरे नीट में 600 से 650 तक मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले बच्चे, उनको ऐसा लग जाता है कि अभी उनके अगर 400 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो उसी एटीट्यूड के साथ नीट में जाएंगे। अभी अगर वो सोच के ही जा रहे हैं कि उनके नीट में 400 आएंगे तो उनका 450 भी उनको बहुत लगेंगे। ठीक है, तो एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है इस चीज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ, जो कि है नीट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक। हाँ, ये एग्जाम टफ है, लेकिन जो क्रैक करते हैं हजारों बच्चे, वो भी तो तुम्हारी तरह इंसान ही है ना। वो कहाँ से करते हैं? देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सबसे पहले बेसिक्स पे टिके रहो, अपना एक शेड्यूल प्लान करो, एकदम रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करो। मोटी मोटी किताबों को देखकर तुम घबराओ मत, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, स्मार्ट वर्क करो। ऐसा मत करो कि क्वेश्चन करो तुम इनहेरिटेंस का और तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहा है कि यार वो रोटेशन वाला क्वेश्चन मुझसे हुआ क्यों नहीं। ऐसे करते रहोगे तुम्हारा टाइम जाता जाएगा, तुमको लगेगा अरे 1 घंटा ही तो गया। वही 1 घंटे में कितने हजारों बच्चे तुमसे आगे निकल गए वो क्वेश्चन को करके, वो टॉपिक को करके। उनको भी नहीं आता था, लेकिन वो 1 घंटा उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने पढ़ लिया तो वो आगे निकल गए। अभी तुम ऐसे रेस में हो जहाँ पे 25 से 30 लाख बच्चे बैठने वाले हैं आने वाले सालों में, तो तुम्हें एक एक पल को इंपॉर्टेंस देना पड़ सकता है। ठीक है, न्यूमोनिक्स बनाओ, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। यार इजी है भाई, इजी है, हवा बना के रखा है भाई बस। बहुत सारे लोग हैं इसीलिए इजी है, वो बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, ज़्यादा दिक्कत मत लो। ठीक है, और वैसे भी कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे शुरू तो करता है ना। फिर है कि लोगों को होता है, अक्सर आपने सुना होगा जो जेई वाले होते हैं वो बोलते हैं कि नीट में करना क्या है, रट्टा ही तो मारना है। हाँ, माना रट्टा मारना है, फॉर्मूले रट्टा मारना होता है, कुछ फॉर्मूले रट्टा मारना होता है, अक्सर समझने होते हैं, या फिर कुछ फैक्ट्स है वो रट्टा मारना होता है। लेकिन बाकी तो है ना, कंसेप्ट समझना, नॉलेज को यूज़ करना, वो सब तो हमें करना पड़ता है ना। ऐसा रट्टा मार कर थोड़ी ना नीट हो जाता है। और आपको ना एक डिटेक्टिव की तरह ये जर्नी फेस करनी पड़ेगी। बायोलॉजी में आपको लाइफ के फंडा डिस्कवर करने मिलेंगे, केमिस्ट्री में आप किसी जादूगर की तरह पोशंस बना रहे होंगे, फिजिक्स में आप यूनिवर्स की फोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आप फुल ऑन हैरी पॉटर बनने वाले हैं नीट की जर्नी में। आप मतलब ऐसे कूदिए कि आप किसी मूवी के मेन हीरो की तरह कूदेंगे, तो आपको ऐसा मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, नीट ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है यार, ये एक जर्नी है, पूरी दुनिया को सीखने की जर्नी है कि एक्चुअल में है क्या मेरे आसपास में। फिर जो अगला मिथ आता है वो है कि या तो तुम 11th में स्टार्ट करो या तो 11th से पहले स्टार्ट करो, तभी तुम कर सकते हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ वो 8th 9th में स्टार्ट कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन करना। उनका बचपन नहीं जी रहे यार, बचपन जीरो भाई। मेरे को 10th तक नहीं पता था कि कितने मार्क्स लाऊं, क्या करूं, आगे क्या करना है। हमारे में एक क्राइटेरिया था, साइंस में 75 आउट ऑफ 100 लाओ तब तुम साइंस ले सकते हो 11th में एज ए स्ट्रीम। मेरे 76 मार्क्स आए थे, मतलब कट टू कट मैं चला हूँ। 11th में मेरे 50% आए थे, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। 11th आधा खत्म हुआ तब मुझे पता चला, अच्छा फिजिक्स इसको बोलते हैं, केमिस्ट्री इसको बोलते हैं, बायोलॉजी इसको बोलते हैं। भाई तुम मेरे से तो आगे हो ना कम से कम। अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है भाई, समझो बात को। हाँ, मदद बहुत लोगों की होती है। अगर तुम पहले से शुरू करते हो तो तुम्हें मदद होगी, लेकिन बाद में जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुमको लगेगा यार इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था ना, मतलब मेरा बचपन चला गया भाई, ऐसा तुम सोचोगे। इसलिए अगर अभी तुम 8th 9th 10th में हो तो प्लीज़ छोड़ दो अभी के लिए नीट को। अभी जो तुम्हारा साल का है वो पढ़ो, 11th 12th में आओ तब अच्छे से पढ़ो, उसमें भी थोड़ी बहुत लाइफ को एंजॉय करते रहो, वरना दिमाग शॉर्ट सर्किट मार जाएगा पूरा। मेरी बात करें, मैं आकाश में पढ़ता था, वहाँ पे बेसमेंट होता था, तो मैं छूटने के आधे घंटे पहले जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गाने गाता था, कोई नहीं आता था और मेरे को उसमें मज़ा आता था। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। इसमें एक और बात यह है कि बच्चे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, किसी को कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को कंसेप्ट लेट समझ में आता है। अब तुम्हें पहचानना है कि तुम किस तरीके के बच्चे हो और तुम्हें उस हिसाब से करना है। क्योंकि क्या है ना, क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा है। तुम कितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली पढ़ो और खुद भरोसा रखो। ठीक है, अभी आखिरी मिथ की तरफ आता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। अरे यार तुम सोचो एक बात, मेरी नॉर्मल सी बात है, अगर एक मजदूर है, वो उसको उसके मालिक ने बोला कि ये घर बना, ये रहा ईंट, ये रही रेती, ये रहा वो सीमेंट, जो कुछ भी होता है, वो बस बैठ के कुर्सी लगा के बैठ गया और देखता रहा, घर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। उसको पहली ईंट उठानी पड़ेगी, उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप होगा ना।
अभी वो देखता रहेगा तो अपने आप तो नहीं बनने वाला। हैरी पॉटर की फिल्म तो चल नहीं रही है ना। तो तुम्हें एक एक चैप्टर उठाने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तुम अगर देखो कि अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना वो प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा बहुत देर तक चलेगा और फिर नीट में तुम रोओगे भाई, खून के आंसू रोओगे। इसलिए पढ़ लो, जिस चीज़ से तुमको डर लग रहा है उसको ख़त्म कर दो आज के आज, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दो, ताकि तुम अगली चीज़ों पर ध्यान दे सको, वरना वो वाला स्ट्रेस तुम्हें आने वाली चीज़ों पर भी अफेक्ट करेगा, बहुत भयंकर वाला करेगा। इसलिए बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीके से करना। अगर तुम्हें कोई टॉपिक बहुत बड़ा लग रहा है तो उसके छोटे 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 टुकड़े करके कर देना, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ क्या है। नीट को क्रैक करने का कंक्लूजन है प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे बढ़िया तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, पढ़ाई को ना लास्ट मिनट तक डिले कर दो, है कि नहीं, और अपने स्ट्रेस को एंड लेवल तक ले जाओ। पता तो चलना चाहिए मज़ा क्या है उसका, है ना। बुक्स की जगह मीम्स देखो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है ना। और जब एग्ज़ाम का दिन आए तो बस छोटी सी ऑल इज वेल करके निकल लो, हो जाएगा भाई। मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं कर लूँगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, अब थोड़ा सा लक लो और अच्छा पेन ले लो, बस हो गई तुम्हारा नीट क्रैक। आखिर सब कुछ एग्ज़ाम के दिन ही याद हो जाएगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही होगा तुम्हारे लिए, है ना। चलो पढ़ लो।